अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोइम अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल एक कहानी, ऑफ टू सिटीज़ मतलब दो शहरों की, यानी कि पोइट जॉन पीटर हम एक कहानी बताएंगे दो शहरों की। पोइम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने से पहले हम पोइम के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करते हैं। पोइम लिखी गई है वर्ल्ड वार 2 के बेसिस पे। वर्ल्ड वार 2 हुई थी 1939 से 1945। ठीक है, तो पोइट हमें बताएंगे कि किस तरह से वर्ल्ड वार हुई, कैसे लोगों ने सफरिंग फेस की, क्या लोगों की कंडीशन थी, क्या क्या वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई और क्या क्या वहाँ पे लॉस हुआ, एटसेट्रा एक्सप्लेन करेंगे। और पोइट हमें बता रहे हैं किस तरह से यूएसए ने जापान के दो सिटीज़ के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद लोगों ने वहाँ पर क्या कुछ फेस किया था, क्या उन पे इम्पैक्ट रह गए थे। जापान के दो सिटीज के ऊपर अटैक किया गया था, एक हिरोशिमा, उन पर अटैक किया गया था 6 अगस्त 1945, और एक नागासाकी, उस पर अटैक किया गया था 9 अगस्त 1945। तो पोइट ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा उनकी कंडीशन। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन पोइम को पढ़ते हैं। इन द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रिल्स, इन द स्टॉर्म तूफान, किसका तूफान, ऑफ द श्रिल्स चीखों का, चिल्लाने का। ठीक है, श्रिल्स का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, रोना। ऑफ आर्म्स, आर्म्स मतलब वेपन, मतलब इतनी जोर से फायरिंग हो रही थी, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे कि मतलब वहां पे तूफान मचा हुआ था। स्मोक, धुआं हो चुका था। जब बिल्डिंग गिरती है, डिस्ट्रक्शन होती है, ब्रिजेस गिरते हैं, तो क्या हो जाता है, स्मोक हो जाता है, धुआं हो जाता है हर तरफ। ठीक है, एंड द ड्रिल्स, और किसका शोर था वहां पर, ड्रिल्स का होता है मूवमेंट ऑफ आर्मी, मतलब वो जो लोग भाग रहे थे, जो वहां पे तूफान लेकर आए थे और जो वहां पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे थे, मतलब जो आर्मी आई हुई थी यूएसए की, वो उनका शोर था। तो पोएट ने पहली दो लाइनों में कितनी एक हॉरर, एक हमें इमेजरी दे दी है अपनी टू लाइन से, कि किस तरह से वहां पे लोगों की कंडीशन थी। ऑल वर स्केर्ड, सबके सब क्या थे, जख्मी हो चुके थे, बर्nt, जल चुके थे, एंड अफ्रेड, और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ऑब्वियसली जब वार होती है, सबको अपने फ्यूचर की टेंशन होती है कि क्या हम सेव हो जाएंगे, और अगर हम ना हुए तो हमारे मतलब फादर मदर का क्या होगा, हमारे चाइल्ड का क्या होगा, सबको अपनी अपनी पड़ जाती है। तो सब डरे हुए थे। पावरलेस एंड हेल्पलेस वर दे मेड। पावरलेस मतलब उनको क्या कर दिया था, उनसे ताकत उनकी छीन ली थी, उनकी तवानाई उनसे छीन ली थी। एंड हेल्पलेस, उनको बेयारो मददगार कर दिया था, वर दे मेड कर दिया गया था। किसने किया था, यूएसए ने, जापान के उन दो सिटीज को। ठीक है, पहली ही स्टैंजे में पोइट ने हमें अच्छे से उस टाइम की अच्छे से उन्होंने हमें इमेज बना दी है इन चार लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वोफुल वर ऑल द हिल्स। वोफुल का मतलब होता है समथिंग वेरी अनप्लेजेंट, बहुत बुरा कुछ हो जाना। ठीक है, तो क्या कहता है, वर ऑल द हिल्स, अफसोस करना किसी चीज के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं वोफुल वर ऑल द हिल्स। कि पोएट उस पर बड़ा अफसोस कर रहा है कि किस किस्म की वहां पे चोटियां कर दी थी, क्या डिस्ट्रक्शन हो गई थी, क्या वहां पे हालात कर दिए थे, मतलब कि इतनी तबाही हो चुकी थी कि जो कभी इतनी ज्यादा अच्छी हिल्स थी, आज उनको इस कदर तबाह कर दिया था कि उस पर बंदा अफसोस कर रहा है। वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स। वेस्टफुल का मतलब होता है जाया कर दी, क्या जाया कर दी, ग्रिल्स, ग्रिल्स कहते हैं स्टोव को, यानी कि पोइट यहाँ पर ग्रिल्स कहना चाह रहा है उनके होम को, कि वहाँ पे उनका घर सारा कुछ उन्होंने उजाड़ के रख दिया, ऐसी बॉम्ब ब्लास्ट की उन्होंने वहां पर। नन टू शेयर देयर मॉन्स, वहां पर कोई भी नहीं है जो उनके मॉन्स को सुने, जो उनके कराहने को सुने, जो उनकी आवाज़ों को सुने, जो उनकी तकलीफ़ों को सुने, जो उनकी मुश्किलों को सुने। नन टू लेसन देयर ग्रॉन्स, और वहां पर कोई भी नहीं है जो उनका ये कराहना, उनका जो है वो सिस्कियाँ जो है वो कम कर सके, मतलब उनकी तकलीफ़ों को कम कर सके। ना कोई उनकी तकलीफ़ों को मिनिमाइज़ कर सकता है, ना उनकी तकलीफ़ों को कोई बांट सकता है, ना वो अपनी तकलीफ़ किसी को बता सकते हैं, ना कोई उधर वहां बैठा हुआ है जो उनकी तकलीफ़ों को कम कर दे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे पोइट क्या कह रहे हैं, द फ्लावर्स फ्लेवर्स आल स्मैश्ड। फ्लावर्स मतलब फूल, फ्लेवर्स आल स्मैश्ड। एक होता है हम फ्लेवर खा के बताते हैं ना कि किस तरह का फ्रूट है, एक होता है हम देख कर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। को वहाँ पे फ्लेवर देखने में क्या थी, स्मैश्ड कर दिए थे, खराब कर दिए थे, कुचल दिए थे। बर्nt, जला दिए थे। फ्लावर मतलब वहां पे क्या कर दिए थे, जला दिए थे। क्रश मतलब रेजा रेजा कर दिए थे। ऑल डैश्ड, वो भी मतलब डिके कर दिए गए थे। ये सारी मतलब जो है वो सेम सिनोनिम है, वो सबका मतलब एक ही है। एंड ऑल पास्ड थ्रू द ग्राइंड। ग्राइंड मतलब होता है ग्राइंडर जो होता है, उससे उनको पीस के रख दिया था ग्राइंडर से। लिविंग देयर नथिंग बिहाइंड, इतना बुरा हाल कर दिया था कि वहां पर कुछ बाकी नहीं बचा था। बहुत सिंपल लाइन है, इसको अगर आप पढ़ी जाए तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पोइट क्या कहना चाह रहे हैं।
ठीक है, कि बताना चाह रहा है कि वहाँ पे फ्लावर्स का क्या हाल कर दिया था, सब स्मैश कर दिया था, सारा कुछ जला दिया था, सारा कुछ रेजा रेजा कर दिया था, सब कुछ कुचल के रख दिया था। ठीक है, और वहां पर बाकी कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे, उनके घर तक उजड़ गए थे, तो फिर फ्लावर्स है। नेक्स्ट लाइन में पोइट क्या कह रहा है, नो आई कुड लुक, आज तक ऐसा किसी आंख ने देखा ही नहीं था जो हो रहा था वहां पर, जो वहां पर हुआ है कोई देख नहीं सकता वहां पर कि जिस तरह से तबाही हुई है। ठीक है, द एक्सप्लोजन दैट टुक, जो वहां पे एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होना। ठीक है, वहां पे क्या हो गया, बॉम्ब हुआ है, अटैक हुए हैं, वो ऐसा हुआ है जो कोई आंख नहीं दे सकती। द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज, अब देखा टू ग्लोरीज, वही बात, टू मतलब दो, ग्लोरीज मतलब उन्हीं दो सिटीज की बात की जाएगी कि कौन से दो सिटीज हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी, कि उनकी दो जिंदगियां चल रही थी, उनमें पीस था, उनमें उनकी कंफर्ट जोन था। उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने सब कुछ तबाह करके रख दिया। क्या क्या, इन द मोमेंट्स, कुछ लम्हों में ही, और फ्यूरियस तबाह करके रख दिया, खत्म करके रख दिया, डिके कर दिया उनका, कि ऐसा कुछ हुआ वहां पे एक्सप्लोजन कि कोई आंख वहां पे देख नहीं सकती। दो शहरों को 1 मिनट में, उन्होंने कुछ लम्हों में तबाह ही करके रख दिया। नेक्स्ट लाइंस में पोइट क्या कहता है, ऑल वाज डन बाय अ नेशन, अब वो बता रहे हैं सब कुछ किसने किया है, एक नेशन ने किया है, एक कौम ने किया है। वो कौन सी कौम है, हु अन हु इन हर वाइल्ड पैशन, जो कि कौन है, अपने वाइल्ड, अपने जंगली पैशन, जुनून के अंदर, जंगली जुनून के अंदर थी, उसने क्या किया, ये सब कुछ कर दिया है। एक नेशन है जिसने अपने जंगली जुनून के अंदर ये सारा कुछ कर दिया है। केयर्ड नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स, उसने क्या किया, ह्यूमन राइट्स की केयर नहीं की, बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि वहां पर बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपने जंगली पैशन में, जंगली जुनून में आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। नॉट सेव्ड देम फॉर डेडली फाइट्स, कोई वहां पर था ही नहीं जो उनको इस किस्म की डेडली फाइट से बचा ले, इस किस्म की जंग से, इस किस्म की वार से, इस किस्म की बैटल से उनको सेव कर सके, कोई था ही नहीं, वो अकेले ही थे। बट हाउ मच ग्रेट वर दे, लेकिन वो किस कदर अजीम थे। अब वो किसकी बात बता रहे हैं, जिन पर ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, जिन पर ये सब कुछ हुआ है, मतलब जापान की दो सिटीज के बारे में, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो कितने ग्रेट थे। हु बोट द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, जिन्होंने बर्दाश्त की ब्लैक डे की पेन्स। एशेज आर नॉट मेरली द वेस्ट, उनके एशेज मतलब कि वो ऐश का मतलब होता है जो उनकी बिल्डिंग्स जल गई, ठीक है, राख बन गई, उसके बाद उनकी बॉडीज जल के राख बन गई, टोटली को उन्होंने क्या बोल दिया, एशेज। वो कहते हैं वो वेस्ट नहीं गई, क्या हुआ है उनको, दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत अजीम कारनामा किया ये बर्दाश्त करके, ये बताकर। ठीक है, तो दैट्स ऑल द पोइम। इसमें अगर हम थीम्स की बात करें तो पोइट ने ऑब्वियसली अंडरस्टैंड है डिस्ट्रक्शन का, डिके का, ये मेजर थीम है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें थीम है वो ब्रूटैलिटी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। I hope you understand the lecture. If you like this, do like, comment, share and subscribe. Thank you.